हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं राजकुमारी स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल राजकुमारी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे पास जो कपड़े बच जाते हैं सिलने के बाद मैं उनका क्या करती हूँ। तो मैं एक तरीका ये भी है कि मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। बाकी जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो तो उनका भी यूज़ हो जाता है। तो ये देखिए, बड़े बड़े टुकड़े जो मेरे पास बचे हुए थे, तो ये गरम सूट के कपड़े हैं और ये मेरे पास आए थे सिलने के लिए, तो उनमें से काफ़ी कपड़े बच गए थे। तो उससे मैंने अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस बनाई है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये नीचे के बॉटम की कटिंग करी है। तो बच्चों के कपड़ों में ये होता है कि अगर थोड़े बहुत कपड़े भी होते हैं तो उसमें से भी बन जाता है, जॉइंट कर देते हैं ऊपर नीचे, तो बच्चों के जो कपड़ों में जॉइंट आ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़ों के कपड़े सही से बन जाने चाहिए और उसमें से अगर बच जाता है तो हम छोटों के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पिंक कलर वाला कपड़ा है ये बहुत पुराना कपड़ा है मेरे पास, ये मुझे किसी रिलेटिव ने दिया था। तो ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था और ये कपड़ा बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही मुझे कुछ भी यूज़ करने का मन नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए इसका मैं अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस बना देती हूँ। तो ये पिंक कलर का इसका नीचे का है और ऊपर का चेक चेक में है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये बॉटम की कटिंग कर रखी है और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें मैं म्यानी भी जॉइंट करूँगी और ऊपर मैं नेफे के लिए भी जॉइंट करूँगी, वहाँ कपड़ा कम है। और यहाँ मैंने बाजू भी कट कर ली है और ये कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था, काफ़ी बचा हुआ था। तो इसका मैंने अपने लिए सूट बनाया था और सूट मेरा मैं पहन चुकी हूँ, लेकिन ये कपड़ा बिल्कुल नया रखा हुआ था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं म्यानी को जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैं ये कपड़ा इसका नाप जो है, मैंने अपनी बेटी की कोई ड्रेस ले ली थी, उससे मैंने मेजरमेंट करके और नाप से बना रही हूँ। तो अगर आपको अपने बच्चों के लिए बनाना हो तो आप उनके नाप का कोई कपड़ा ले लीजिए और उसमें से तकरीबन 1 या 2 इंच लूजिंग आप एक्स्ट्रा बनाइएगा, क्योंकि बच्चों के कपड़े फिटिंग के ज़्यादा रहते हैं तो बच्चे फिर उसमें अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जितना हो सके आप लूज़ बनाइएगा। और अगर ऐसी कोई ड्रेस बना रहे हैं, जैसे फ्रॉक बना रहे हैं, सूट बना रहे हैं, तो आप उसमें साइड में डोरी लगा सकते हैं बांधने के लिए पीछे की साइड, तो उससे फिटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और एक बात और कि बच्चों का जो हम नेक बनाते हैं, सूट या फ्रॉक या कोई भी ड्रेस का नेक बनाते हैं, तो या तो आप पीछे से छोटा सा कट दे दीजिएगा या आगे से ओपन बनाइएगा, फ्रंट ओपन, और हुक वगैरह लगा दीजिएगा, क्योंकि बच्चों के गले जो है कपड़ों के बड़े नहीं होते हैं और उसको फिर वो आसानी से घुस पाए, इसलिए आप लोगों को पीछे या आगे कट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नीचे का पार्ट है उसमें थोड़ी सी मैं लंबाई भी बढ़ा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने नीचे थोड़ा सा अफ़गानी वाला लुक दिया है। और इस तरीके से जो मेरी शर्ट का कपड़ा बचा था ऊपर का चेक वाला, उसमें से मैं नीचे इसमें अफ़गानी में इस तरीके से 1 इंच की पट्टी भी जॉइंट कर दूँगी। तो इस तरीके से थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ जाएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मेरे पास काफ़ी कपड़े बच जाते हैं, बड़े बड़े टुकड़े, जो मतलब कम हेल्दी लेडीज़ होती है तो उनमें से कपड़े निकल जाते हैं। तो उसका मैं बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं उनको मैं एक साइड रख लेती हूँ। और यहाँ मेरे एक टब पड़ा हुआ है, उसमें पूरे मेरे ऐसे ही वेस्ट कपड़े हैं। और जो वैसे बचे कुचे सिलाई से इधर उधर साइड से जो निकलते हैं, जो कि किसी काम के नहीं होते, तो उनको मैं एक थैले में भर देती हूँ और उन कपड़ों को मैं अपनी मम्मी को दे देती हूँ। तो मम्मी उनसे दरी वगैरह बना लेती है। एक दिन मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी कि मेरी मम्मी ने ऐसे ही कपड़ों से कितनी दरियाँ बनाई हैं, तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी रिसेंटली मेरी मम्मी एक पायदान बना रही है उससे, वो स्वेटर बुनने वाली जो सिलाई वो होती है, कांटे होते हैं, उससे मेरी मम्मी बनाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इलास्टिक भी लगा ली है और ये देखिए कितना सुंदर एक अफ़गानी बनकर रेडी हो चुका। और यहाँ मैंने जो जॉइंट किया था नेफे के म्यानी के लिए, तो वो भी मैंने दिखाया कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने जॉइंट किया है। और यहाँ पर देखिए, जो मैंने सूट बनाया था ना, तो मैंने इस तरीके से अपने सूट पर ये लेस वगैरह भी लगाई थी। तो यहाँ मेरे पास लेस थी, तो सेम वैसी ही लेस गोटा पट्टी थी वो भी मैंने इस पर लगा दी है। एक साइड लगी हुई थी, दूसरी साइड मुझे बाजू वगैरह पे भी लगानी थी, तो मैंने ये वाली यूज़ कर ली। और यहाँ पर मैंने देखिए फ्रंट ओपन बना रही हूँ मैं इसको, और बाद में मैं इसमें या टिच बटन या हुक वगैरह कुछ लगा दूँगी, ताकि लगाने में आसानी रहे और पहनने में भी बच्चे को आसानी रहे। तो इसका फाइनल लुक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत सुंदर लग रही थी इसको पहनने के बाद।
तो यहाँ पर इनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी डबल फ़ोल्ड करते हुए। तो इस तरीके से आप बड़े लोगों का नेक भी बना सकते हैं, प्लेकेट इसको बोलते हैं, प्लेकेट बना सकते हैं। एक पट्टी थोड़ी सी चौड़ी रहती है और एक पट्टी थोड़ी सी पतली रहती है, उससे कम चौड़ी रहती है। तो इस तरीके से ऊपर वाली पट्टी को हम थोड़ा चौड़ा रखते हैं ताकि नीचे वाली पट्टी ढक सके, और इस तरीके से मैं इसको बना लूँगी। और इसमें मैं इसका नेक जो है मैं पीटर कॉलर बनाऊंगी। तो ये सर्दियों का कपड़ा था तो ये सेट बैठ नहीं रहा था, क्योंकि थोड़ा मोटा होता है ना, इसीलिए मैंने प्रेस भी करी थी बट वो ठीक से बैठा नहीं। बट फिर भी नेक बन के बहुत अच्छा आया था। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से उसकी कटिंग करूँगी वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले इसको मैं बंद कर देती हूँ नेक को। तो यहाँ पर देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा ये प्लेकेट वाला नेक बनकर रेडी हो चुका है। ऐसे ही मैं बड़े लोगों में भी अगर मुझे फ्रंट ओपन बनाना होता तो सेम यही मेथड से मैं बड़े लोगों के लिए भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है बॉटम के पार्ट का, और इस तरीके से नेक को रखा है मैंने। और जितनी भी चौड़ी मुझको पीटर कॉलर बनाना उस हिसाब से मैं कपड़ा रख लूँगी। तो यहाँ मुझे तकरीबन 1 से 1.5 इंच बनाना था। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच के करीब मैंने कपड़े को नाप के कट कर लिया और पूरी गोलाई में निशान लगा लिया है नेक का। तो इसको बनाना बहुत आसान है। 4 फोल्ड कपड़ा लेना है और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है उसी तरीके से कपड़े को बिछाकर सेट करके निशान लगाना है। और जितनी भी इंच का कॉलर आपको चाहिए पीटर कॉलर, उस हिसाब से आपको उसकी लेंथ ले लेनी है, चौड़ाई ले लेनी है। और यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप दिया है मैंने, आगे और पीछे दोनों साइड से ओपन रखूँगी मैं। तो यहाँ देखिए 2 ये बनकर रेडी हो चुके हैं और अब मैं इसको सिल दूँगी। इसको मैं बाहर की साइड से सिलूँगी और बाहर की साइड से एक सिलाई लगा लूँगी, और उसके बाद इस तरीके से भी दोनों कॉलर को मैं रेडी कर लूँगी बनाकर। और इसको फिर पलटने के बाद इस पर प्रेस मार लेंगे। अगर कॉटन का कपड़ा होता तो प्रेस मारने से बैठ जाता, मगर ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा है तो ये उतना नहीं बैठा था, लेकिन यह है कि पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लूँगी मैं ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए। तो अगर आपको अपने लिए भी बनाना है इस तरीका का कॉलर तो आप सेम यही मेथड से बड़े लोगों के लिए भी बना सकते हैं। थोड़ी सी गोलाई दे दूंगी मैं, और यहाँ पर इसको पलट लूँगी और पलटने के बाद इस पर मैं थोड़ा सा प्रेस मार लूँगी। इसके कोनों को भी अच्छे तरीके से निकाल लेंगे हम। और ये देखिए यहाँ पर मेरी दोनों कॉलर बनकर रेडी हो चुकी हैं। और अब इसको जोड़ना किस तरीके से आप देख लीजिए, जैसे सेम नॉर्मल कॉलर जुड़ती है सेम उसी तरीके से जोड़ना है हमको। ये देखिए इस तरीके से हम एक साइड से इसको जोड़ेंगे और दूसरी साइड यहाँ पर कॉर्नर से मिलाते हुए अच्छी तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमको सीधा ऐसे ही रख के इसको जोड़ना है। इसमें ऊपर नीचे वाला कोई झंझट नहीं है कि आपको नीचे से जोड़ना है सूट के या ऊपर से जोड़ना है। सीधा दोनों इस तरीके से जोड़ देना जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और जो अंदर की साइड जो मार्जिन बचेगा उसके लिए हमको तिरछी पट्टी लेनी है। अभी देखिएगा आप, मैं आप लोगों को बताऊँगी। देखिए ये तिरछी पट्टी ली है मैंने और इसको मैं इस तरीके से रख के पूरी गोलाई पर जॉइंट कर दूँगी। जैसे कॉलर जोड़ा है सेम उसी तरीके से तिरछी पट्टी को भी हल्के हाथों से इसे जॉइंट कर लूँगी। और जॉइंट करने के बाद इसे पलट के इस तरीके से पूरी फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दूँगी। तो ये अंदर बाहर दोनों जगह से फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। और ये कॉलर लगाना बहुत ईजी है। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम बनाया और अपनी बेटी के ऊपर ट्राई किया है, तो ये बहुत सुंदर बन के आया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर बड़े लोगों में भी बनाऊंगी तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पर देखिए बाजू में मैंने ये अब मैं इसको सूट के साथ इस तरीके से जॉइंट कर दूंगी। और इसको सूट के साथ जॉइंट करने के बाद मैं इसमें इसको फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। और इसके चाक को भी मैं फ़ोल्ड कर दूंगी। और फ़ोल्ड करने के बाद ये मेरा सूट बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इसका फाइनल लुक मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरी बेटी पहन के इतनी सुंदर लग रही थी, बिल्कुल पिंक कलर का फूल लग रही थी वो। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। यहाँ पर देखिए इसे पहनने के बाद इतनी सुंदर लग रही थी। और ये जो इसकी चप्पलें हैं ये इसकी दीदी लेकर आई थी, बहुत सुंदर लग रही थी ये। और ये आप लोग भी बताना कि
आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लगी, और अगर आप अपने बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो उनके किसी ड्रेस के साथ आप उसको बना सकते हैं, उसकी फ़िटिंग ले सकते हैं। थोड़ा लूज़ी बनाइएगा। थैंक यू सो मच।